नमस्कार। बिहार और गुजरात में जो नए राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं, उसमें कुछ कॉमन है, कुछ साझा है और वो है शराबबंदी के खिलाफ आवाज़। बिहार में प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार राज्य का लगभग साल में 40 से 45 हज़ार करोड़ का नुकसान, राजस्व नुकसान शराबबंदी की वजह से हो रहा है और अगर उनकी सत्ता आती है बिहार में, तो वो शराबबंदी का जो कानून है, वो खत्म कर देंगे और रेगुलेटेड शराब नीति को लाएँगे ताकि अ, राजस्व जो नुकसान हो रहा है, वो राजस्व वापस आ सके और उसे उसका सदुपयोग किया जाए। ऐसा ही कुछ गुजरात में भी कहा जा रहा है। गुजरात और बिहार 2 राज्य ही भारत में ऐसे हैं जहाँ की प्रोहिबिशन पॉलिसी है, शराबबंदी है। गुजरात में मुख्यमंत्री रह चुके हैं शंकर सिंह वघेला। शंकर सिंह वघेला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब उन्होंने एक नई पार्टी फिर से बनाई है, प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक पार्टी और इसका मुख्य एजेंडा है शराबबंदी को खत्म करना। अब इनके पार्टी के जो और इनके शंकर सिंह वघेला के जो प्रमुख सहयोगी हैं, पार्थेश पटेल, उन्होंने हमसे बात यानी कि द रायसीना हिल्स से बात करते हुए कहा कि उनके पार्टी का मुख्य एजेंडा है कि गुजरात में शराबबंदी की नीति को खत्म करना क्योंकि 65,000 करोड़ का सालाना राजस्व का नुकसान हो रहा है शराबबंदी की वजह से और ऐसा नहीं है कि गुजरात में शराब की खपत नहीं हो रही है। पार्थेश पटेल का दावा है कि एक समानांतर एक अर्थव्यवस्था बन गई है जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग, बुटलेगिंग और ऐसे करके ये पैसे जो हैं 65,000 करोड़ के आसपास ये एक पैरेलल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। ऐसी ही बातें प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के आर्गुमेंट्स हो रहे हैं सभी जगह कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी ला कर करके बिहार का करीबन 45,000 करोड़ का साल का नुकसान करा दिया राजस्व का और ऐसा नहीं है कि बिहार में शराब बिक नहीं रहे हैं, खप नहीं रहे हैं, लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका दावा है कि एक समानांतर एक इकोनॉमी वहाँ पर भी बन गई है और जिसके तहत अंडर द कारपेट, अंडर द टेबल ब्लैक मार्केटिंग इस टाइप से चीजें वहां पर हो रही हैं। प्रशांत किशोर का ये भी दावा है कि जो बिहार के जो होटल इंडस्ट्रीज हैं या जो इवेंट वाले इंडस्ट्रीज हैं उनको भी भारी नुकसान हो रहा है और जो भी कॉरपोरेट्स हैं, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जो भी इवेंट कराते हैं वो बिहार में इवेंट नहीं करा करके पड़ोसी राज्य जैसे कि झारखंड हो गया या पश्चिम बंगाल हो गया, वहाँ जाकर के कराते हैं। इससे भी बिहार का राजस्व का नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है और बिहार के और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं लोग। ऐसा प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार में जैसे मान लीजिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर उन्होंने कोई मीटिंग करा तो वो बिहार में मीटिंग नहीं करेंगे बल्कि झारखंड में मीटिंग करेंगे या पश्चिम बंगाल में करेंगे या उत्तर प्रदेश में करेंगे क्योंकि शराबबंदी है बिहार में। पार्थेश पटेल जो गुजरात में हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने शराबबंदी खत्म कर दिया, तो हम लोगों के हायर एजुकेशन तक मुफ्त शिक्षा दे पाएँगे। वो कहते हैं कि हम हायर एजुकेशन जिससे कि स्किल मिलेगा युवाओं को, उनको हम मुफ्त शिक्षा देंगे और 15 लाख रुपए तक का मेडिकल का बीमा देंगे लोगों को मुफ्त में। ये सब मुमकिन हो पाएगा अगर हम शराबबंदी खत्म कर दें और वो जो 65,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, उसे हम वापस ले आएँ। अब पार्थेश पटेल का ये कहना है कि जो शंकर सिंह वघेला गुजरात के गाँव-गाँव में घूम रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा समर्थन उनको महिलाओं से मिल रहा है। महिलाएँ आगे आकर के कह रही हैं कि जो नकली शराब पी कर के लोगों की मौतें हो रही हैं या मौतें हुई हैं पहले इंसिडेंट में या सेहत खराब हो रहे हैं, उनसे बचना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही ये बात प्रशांत किशोर भी बिहार में कह रहे हैं कि स्प्यूरियस लीकर, इलिसिट लीकर, जो गैर कानूनी लीकर है, जो अनऑथराइज्ड लीकर है, जो कि शराब बना रहे हैं बिना किसी जानकारी का, बिना किसी नॉलेज का और उसको पी कर के लोगों की जो हालात होती हैं, उसका ज़िक्र करते हैं।
कई सारे मामले हुए भी हैं बिहार में जिसमें कि पॉलीथिन शराब पी कर के लोगों की जानें गई हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि बिहार और गुजरात में 2 जो नए राजनीतिक प्रयोग हैं, उनमें एक कुछ साझा है। दोनों ही पार्टियों की सत्ता में आने की संभावना दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है, तो ऐसे में इनके जो एजेंडा हैं, वो पूरा होते हुए भी आहा आने वाले समय में दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन एक नैरेटिव बनाने में और एक संवाद बनाने में दोनों ही पार्टियाँ अपनी-अपनी योगदान दे रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, जो यथास्थिति चल रही है, स्टेटस को चल रही है, उसको भी सवाल कर रहे हैं और लोगों के बीच में खुल कर के वो डिबेट कर रहे हैं। ये दोनों राज्यों में देखा जा रहा है, गुजरात में भी और बिहार में भी। और इसके ऊपर प्रशांत किशोर चूँकि उन्होंने यात्रा भी कर ली है पूरे बिहार की और युवा नेता भी हैं, और जो शंकर सिंह वाघेला हैं, उनकी उम्र 84 साल ज़रूर है, लेकिन युवाओं जैसी उनमें अभी भी ऊर्जा देखी जा रही है और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी युवा हैं और एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश करते हुए उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ तक इनको सफलता मिलती है, आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस विषय पर आपके जो विचार हैं, हमें लिख कर के बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।